नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परक हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी ने की जंगल सफारी, एशियाई शेरों का किया दीदार, जमकर खींची तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में उन्होंने सोमवार सुबह विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर जूनागढ़ जिले में गिर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का आनंद लिया। सोमनाथ से आने के बाद पीएम मोदी ने सासरण में वन अतिथि गृह सिंह सदन में रात्रि विश्राम किया। रविवार शाम को उन्होंने सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। उन्होंने एक्स पर कहा कि सामूहिक प्रयासों की वजह से एशियाई शेरों की आबादी में लगातार वृद्धि देखी गई है। उन्होंने एशियाई शेरों के आवास को संरक्षित करने में आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों और महिलाओं के योगदान की सराहना की। बस्ती को मिला नामचीन एमडी पीडियाट्रिक। कई नामचीन अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में अपनी सेवाएं दे चुके प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ सिंह अब श्री कृष्णा मिशन बस्ती को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने अस्पताल परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और प्रबंधन सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर काफी गंभीर है। निश्चित रूप से बस्ती और आसपास के जिलों की जनता के लिए अस्पताल किसी वरदान से कम नहीं है। तमाम सुविधाओं के साथ साथ अब बाल रोगों से संबंधित परामर्श, चिकित्सा, सर्जरी, इलाज सब आधुनिक तरीकों में उपलब्ध है। एमडी पीडियाट्रिक डॉक्टर सौरभ सिंह ने कहा, बच्चों के मामले में हॉस्पिटल की सुविधाएं और डॉक्टर की जानकारी बहुत मायने रखती है। जिला उद्योग बंधु एवं व्यापार बंधु समिति की बैठक संपन्न हुआ। बस्ती के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता के निर्देशानुसार मुख्य राजस्व अधिकारी कीर्ति प्रकाश भारती की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु एवं व्यापार बंधु समिति की बैठक संपन्न हुआ। उन्होंने निवेश मित्र पोर्टल पर विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों को समय अंतर्गत निस्तारित करें। उन्होंने बैठक में उपस्थित उद्यमियों की समस्याओं को एक करके गंभीरता पूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। तुरकौलिया में आयोजित 9 दिवसीय माता पलटा परम ज्योति सतचंडी महायज्ञ का आरंभ सोमवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। सिद्धार्थनगर जिले लोटन ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम तुरकौलिया में आयोजित 9 दिवसीय माता पलटा राम परम ज्योति सतचंडी महायज्ञ का आरंभ सोमवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां और श्रद्धालु भाग लिए। श्रद्धालुओं के जयकारे से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को सुबह 10 बजे यज्ञ स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों की भीड़ एकत्र हो गई थी। डॉक्टर वरुणेश दुबे ने कहा कि जिले के चिकित्सकों के सम्मान की सुरक्षा के साथ नहीं होगा समझौता। संत कबीर नगर प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के संत कबीर नगर जिला इकाई के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष डॉक्टर श्वेतांक सिंह और महामंत्री डॉक्टर वरुणेश दुबे का पहली बार जिले के दक्षिणांचल में स्थित एसआर परिसर में सोमवार को पहली बार पहुंचने पर ऐतिहासिक स्वागत हुआ। एसआर ग्रुप के चेयरमैन एवं नाथनगर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने दोनों चिकित्सकीय पदाधिकारियों का फूल मालाओं के साथ ही बुके भेंट कर अभिनंदन किया। इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया है कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक बस यात्रा निःशुल्क है। शिक्षित युवा सेवा समिति द्वारा दिव्यांगजन युवाओं के लिए करियर परामर्श कार्यशाला का आयोजन। शिक्षित युवा सेवा समिति द्वारा दिनांक 3 मार्च सोमवार को प्रेस क्लब सभागार गांधीनगर बस्ती में 1 दिवसीय करियर परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला इनेबल इंडिया के सहयोग एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न श्रेणी के 40 से अधिक शिक्षित दिव्यांगजन युवाओं ने भाग लिया। इनेबल इंडिया से आई प्रतिनिधि कुमारी प्रतिभा ने इस कार्यशाला में दिव्यांगजनों के करियर एवं नौकरी से जुड़े चुनौतियों, अवसरों और समाधान पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए दिव्यांग युवाओं को करियर निर्माण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। महिला हेल्प डेस्क व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पंपलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त।
डॉक्टर अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा महिला सशक्तिकरण व महिलाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता पिंक कोबरा फेज 5 अभियान के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की कुशल पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत जनपद के थाना पथरा बाजार व थाना गोलोहरा पर नियुक्त महिला बीट पुलिस अधिकारी शक्ति दीदी द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र के महिलाओं बालिकाओं को सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया व ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई। कांग्रेस के एक नेता द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के वजन को लेकर की गई टिप्पणी पर हंगामा हो गया है। लोगों ने कांग्रेस नेता को आड़े हाथों ले लिया। फिर विवाद बढ़ता देख कांग्रेस नेता ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया। हालांकि विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है और भाजपा ने पूरी कांग्रेस को ही निशाने पर ले लिया। इस दौरान भाजपा ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा। मुख्य सचिव के सख्त निर्देश के बावजूद जिलों में अफसर विधायकों के फोन नहीं उठा रहे हैं, उन्हें कॉल बैक भी नहीं करते हैं। शासन द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए ऐसा आचरण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है, हम किसी गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, ना इसकी कोई गुंजाइश है, ना इसकी जरूरत है। हमारे विचार भी मेल नहीं खाते। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे विचार बहुत अलग हैं। हम हर चीज पर चर्चा करेंगे। बातें हाउस के अंदर, ये सारी बातें हाउस के अंदर होंगी, कोई नहीं। उन्होंने अपनी बात सामने रखी, ठीक है। वैसे आमतौर पे कोशिश तो ये की जाती है कि गवर्नर साहब या एजी साहब के खुतबे के दौरान जो है डिसिप्लिन मेंटेन हो। तो फिर जो बातें हमें करनी होती हैं हाउस के अंदर करते हैं। अब चलें, हाउस के अंदर जब ये बातें आएंगी तो देखते हैं क्या करें। सर, वही उधमपुर ईस्ट के एमएलए जो पठानिया साहब है, उन्होंने कुछ हिंट दिया, कहा है कि बीजेपी और एनसी का गठबंधन हो सकता है, अलायंस हो सकता है। उनके हिंट देने से क्या होना है? ना हम कोई अलायंस करने पे बात कर रहे हैं, ना कोई गुंजाइश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह ही अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी, ताकि सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल लोगों को उपचार मिल सके। मंडलीय अस्पतालों में ट्रामा सेंटर, एम्बुलेंस की व्यवस्था मुकम्मल की जाए। एक्सप्रेसवे एवं हाईवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल ना हो। शराब की दुकानों के साइनेज को छोटा करने का निर्देश दिया। वह रविवार को सरकारी आवास पर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बॉलीवुड के भाईजान से मशहूर अभिनेता सलमान खान को बहुत बड़ा झटका लगा है। निर्देशक इटली उनकी जगह अब अल्लू अर्जुन को करेंगे कास्ट। इस फिल्म में एक नहीं बल्कि तीन अभिनेत्रियां आएंगी नजर। आखिर क्यों सलमान खान के हाथ से छीन गई यह फिल्म? बीजेपी नेता सीटी रवि कहते हैं, कांग्रेस की वजह से हर गांव में बार खुल गए हैं। क्या यही गांधी भारत है? वह विकास की बात करते थे, लेकिन विकास कहां है? क्या वह हमें दिखा सकते हैं? वह सिर्फ झूठ बोल रहे थे। उन्हें पहले लंबित बिलों को मंजूरी देने की जरूरत है। उन्हें विकास के लिए धन आवंटित करना चाहिए। घोषणा किया है गांधी भारत, मतलब कांग्रेस की वजह से हर गांव में बार ओपन करना, हर घर को मद्य सरबराज करना, वो गांधी भारत होता है क्या? गांधी जी गोहत्या विरोध किया थे। ये इस कांग्रेस पार्टी ने हर गांव में गोहत्या करवाने वालों को प्रोत्साहन करता है, वो गांधी भारत होता है क्या? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वह जल्द से जल्द बच्चे पैदा करें। सीएम ने कहा कि राज्य में सफलतापूर्वक जनसंख्या नियंत्रण करने का अब राज्य को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने चेताया कि अगर जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटों का परिसीमन होता है तो इसका तमिलनाडु को नुकसान हो सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 24 से 26 मार्च के बीच दिल्ली का बजट पेश करने की घोषणा कर दी है। बजट पेश करने से पहले सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की जनता से बजट पर उनकी राय लेंगे। इसे बजट में शामिल करते हुए भाजपा सरकार संकल्प पत्र में किए गए अपने वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी।
बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं कांग्रेस में कुर्सी के लिए अंदरूनी लड़ाई है। वे सत्ता और राजनीति के लिए लड़ते हैं लेकिन लोगों को भूल जाते हैं। कर्नाटक में अंदरूनी लड़ाई है। कांग्रेस अंदर से टूट चुकी है और उन्हें सिर्फ सत्ता की परवाह है। देखिए, आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, अब आई नीड कंफ्यूजन हो चुका है, आई नीड चेयर हो चुका है। और हर जगह हमने देखा है कि चेयर की ही लड़ाई है। राजस्थान में आपको याद होगा, गहलोत बनाम पायलट हर रोज चेयर के लिए लड़ते थे, जनता को भूल गए। पावर के लिए लड़ाई है, पॉलिटिक्स पर लड़ाई है, पर पीपल को भूल जाते हैं। और इसीलिए जो राजस्थान का टेम्पलेट था लड़ाई वाला, झगड़ा वाला, अब देखिए पूरे देश में जहां कांग्रेस बची हुई है, हिमाचल में वहां पर भी सुक्खू बनाम प्रतिभा सिंह चलते रहता है। कर्नाटका में डीके शिव कुमार बनाम सिद्धरामैया चलते रहता है। कभी सिद्धरामैया जी डीके शिव कुमार पर हमला करते हैं, कभी शिव कुमार जी जो है वो डीके शिव कुमार जी जो है वो सिद्धरामैया जी पर और खड़गे जी पर हमला करते हैं। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। सरकार वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश करने के लिए सरकार विधानसभा के बजट की घोषणा कर सकती है। इंडस्ट्रियल प्रोमोटर्स पिछले काफी समय से बकाया राशि जमा करवाने के लिए राहत देने की मांग कर रहे थे, जिसके चलते ही सरकार की तरफ से ओटीएस स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया गया था। पंजाब कैबिनेट की बैठक आज सीएम आवास पर हो रही है। मायावती ने एक दिन पहले आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि पार्टी में अब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। अब इस मामले में आकाश आनंद ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर उन्होंने अपना पक्ष रखा। यूपी विधानसभा का बजट सत्र पर सोमवार को कार्यवाही शुरू हुई। अलग अलग दलों के नेताओं ने अपने प्रश्न रखे। सीएम योगी आज प्रश्नकाल के बाद बजट पर हो रही चर्चा में भाग ले सकते हैं। विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च तक चलेगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परक हिंदी दैनिक के साथ।